नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी, जिसका कोड है 002। प्रकरण में कन्यादान। कन्यादान में पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक धर्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इसमें समझे थे कि माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख देते हुए कहती है कि बेटी, तुम पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होने लगना, साथ ही आग से सावधान रहना कि आग जलाने का काम करता है, पानी बुझाने का काम करता है, हवा चलती है। ये प्रकृति की सारी चीज़ें हैं जिसमें आग का काम है जलाना, लेकिन उसको लोग किस तरह से उसका उपयोग करते हैं, ये अपनी समझदारी की बात होती है। माँ अपनी बेटी को यह बताती है कि आग रोटियां सेकने के लिए नहीं, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए है। आग को सही सार्थक रूप में, सही दिशा में काम करेंगे तो आग हित का काम करेगा, आग गलत दिशा से काम करेंगे तो आग नुकसान का काम करेगा। तो प्रकृति की सारी चीज़ें सब में विद्यमान है, जो उसका सही उपयोग कहाँ करना है मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है। माँ अपनी बेटी को यह सीख देते हुए कहती है कि बहुत से ऐसे घराने हैं जिसमें पुरुष प्रधान है। पुरुष प्रधान परिवार में पुरुष प्रधान होने के कारण आज जगह जगह देखने को मिलते हैं कि बहू जला दी गई। इसीलिए तरह तरह के अखबार के पन्नों में ये सब देखने को मिलते हैं। माँ इसी बात को अपनी बेटी के परंपरागत को सीख देते हुए कहती है कि आग जैसे प्रताड़ित होकर, क्षुब्ध होकर, दुखी होकर लड़कियां कहती हैं कि मैं जान दे दूँ, जान दे देती है। घटनाएं परिवार में हो जाता है, पुलिस आती है, पकड़ता है, परिवार कहता है अरे गैस जला रही थी, खाना बना रही थी तो जल गई, पकड़ ली। लेकिन बात कहीं और है। दूसरी तरफ दहेज के कारण भी ऐसा भी हो सकता है, प्रताड़ना के कारण भी ऐसा हो सकता है। समाज ऐसी सोच वाले भी लोग होते हैं जो बहु बेटियों को जिंदा जला डालते हैं। तो माँ इसी बात को सीख देती है कि बेटी, आग से रोटियां सेकी जाती है, आग जलाने का कार्य भी करती है, अतः जीवन के प्रति सदा सचेत रहने की बात है। इस तरह से ये भी बताती है कि आभूषण, गहने स्त्री मोह की कमजोरी है। बहुत सी महिलाएं गहने पाकर बड़ी खुश होते हैं, धन पाकर के खुश होते हैं, लेकिन ये खुश होने का मतलब ये उनकी लालच है। लालच में यानी
यह आभास कराता है कि ये स्त्री की कमजोरी, स्त्री मोह की कमजोरी है कि स्त्री अगर लालच में आ गई तो उसकी कमजोरी है। सच्चाई का ज्ञान कराते हुए कहती है कि तुम वस्त्रों और आभूषणों के मोह में मत पड़ना। ये तो दूसरों के द्वारा दिए गए प्रशंसात्मक शब्दों की तरह है जो स्नेह का आभास कराता है और बंधन में जकड़ लेंगे। ससुराल में रहकर तुम लड़की की तरह मत कमजोर दिखाई देना कि लड़की की तरह किसी भी अत्याचार को सहकर दुर्बल मत बनना। तुम हमेशा अपने प्रति होने वाले अत्याचार एवं शोषण का उत्साहपूर्वक विरोध करना ताकि लड़की को कभी कमजोर न समझा जा सके। माँ ने अपने लड़की को सलाह दी, तू मन से लड़की की तरह भोली सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना, अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना तुझे मूर्ख बनाकर लोग तुम्हारा शोषण करेंगे। प्यारे बच्चों, ये तो रहा पिछले वीडियो ऑनलाइन क्लास का इसका पद्यांश का भावार्थ समेत, और ये पाठ यहीं पे पूर्ण हुआ और इसको अभ्यास का इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, पढ़ाने के बाद अभ्यासकार मिलता है जिसको कॉपी में लिख करके पूरा करना होता है। मैं यहाँ पर केवल प्रश्नों को दूंगा और उन प्रश्नों को लेकर अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करेंगे, सर्च करेंगे, आंसर बनाएंगे और कॉपी पूरा करके जब इसको लगेगा तो कॉपी चेक कराएंगे, उसी पर इंटरनल होगा। तो ये सारे प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न में मां का कौन सा दुख, मां का कौन सा दुख प्रमाणिक थी, प्रमाणिक थी, प्रमाणिक था, कैसे। दूसरा प्रश्न, क्या आप इस बात से सहमत हैं, क्या आप इस बात से क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बेटी माँ के सबसे कि बेटी माँ के सबसे निकट
माँ के सबसे निकट, बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सुख दुख की साथ होती है, साथ होती है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न में कन्यादान कविता में कन्यादान कविता में कन्यादान कविता में किसके दुख की, कन्यादान कविता में किसके दुख, किसके दुख की, किसके दुख की बात की गई है, बात की गई है, क्यों? कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों? इसके बाद एक बार जरा इसे ध्यान देंगे, थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, ये अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इसके बाद तुरंत मैं इसे मिटा दूंगा और फिर अगला प्रश्न दूंगा। तब तक के लिए थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, इसको अपने वीडियो ऑनलाइन क्लास को रोक कर इन प्रश्नों को उतार लेंगे। हाँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, फिर इसके आगे चौथा प्रश्न दूंगा। चौथा प्रश्न में माँ को अंतिम, माँ को अपनी अंतिम, माँ को अपनी अंतिम पूंजी को दान
देते दान देते समय दान देते समय दुख क्यों था? दुख क्यों था? पांचवा प्रश्न में लड़की की विदाई के क्षण मां के लिए विशेषतः लड़की की विदाई के लिए क्षण मां के लिए विशेषतः अधिक दुखद क्यों होते हैं? अधिक दुखद क्यों होते हैं? छठवां प्रश्न है लड़की अभी सयानी नहीं थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कहरा उत्तर में बंद। लड़की अभी सयानी नहीं थी। कहरा उत्तर में लड़की अभी सयानी नहीं थी। कहरा उत्तर बंद। उसके बाद में मां की चिंता क्या है? में मां की चिंता क्या है? में मां की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। कविता के आधार पर लिखिए। प्यारे बच्चों, लड़की अभी सयानी नहीं थी में मां की चिंता क्या है? कन्यादान कविता के आधार पर लिखिए। फिर पुनः थोड़ा सा मौका दे रहा हूं। उसके बाद ये प्रश्न उतार लेंगे, अपने वीडियो ऑनलाइन कोर्स को रोक करके इसे उतार लेंगे और इसे फिर मैं इसके आगे 7वां 8वां 9वां 10वां यानी 10 क्वेश्चन देते हैं पहले की तरह। तो इसको थोड़ा सा मौका दे रहा हूं लिखने के लिए।
हाँ, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। इसको इस पर छठवां प्रश्न तक हो चुका। अब इसके बाद मैं सातवां प्रश्न लिख रहा हूं। सातवें प्रश्न में मां के अनुसार, मां के अनुसार बेटी के लिए, बेटी के लिए मां के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख, ससुराल का सुख, मां के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख कैसा था, कैसा था? इसके ऐसा सोचने का क्या कारण है? इसके ऐसा सोचने का क्या कारण था? मां के अनुसार बेटी के लिए ससुराल का सुख कैसा था, इसके ऐसा सोचने का क्या कारण था? आठवां प्रश्न है, कन्यादान कविता में, कन्यादान 11 उद्धरण में, कन्यादान 11 उद्धरण, कन्यादान कविता में, कन्यादान कविता में लड़की को दुख, लड़की को दुख, लड़की को दुख वाचना क्यों नहीं आता? लड़की को दुख वाचना क्यों नहीं आता था? कन्यादान कविता में लड़की को दुख वाचना क्यों नहीं आता था? पाठिका थी, नवा प्रश्न है, पाठिका, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, धुंधले प्रकाश की, पाठिका थी धुंधले प्रकाश की। ये 11 उद्धरण में, 11 उद्धरण कथन से कवि, कथन से कवि
कथन से कवि क्या बताना चाहता है? कवि क्या बताना चाहता है? पाठिका के द्वितीय प्रकाश की कथन से कवि क्या बताना चाहता है? फिर थोड़ा सा मौका दे रहे हैं लिखने के लिए। इस वीडियो को थोड़ा सा रोक करके प्रश्न को उतार लें। हाँ हाँ, अब मैं इसी से मिटा रहा हूँ। 9वां प्रश्न के बाद मैं 10वां प्रश्न लिखूंगा और मैं हमेशा 10 प्रश्न की बात करता हूँ। कॉपी में मैं हमेशा 10 प्रश्न की बात करता हूँ। कोई भी बच्चा अगर 10 प्रश्न से कम लिखेगा उसको इंटरनल काट देगा, क्योंकि 10 प्रश्न मैं पूरा देता हूँ। 10 प्रश्न से कम जो लिखेगा वो समझेगा। 10वां प्रश्न है, कवि ऋतुराज के अनुसार कवि ऋतुराज के अनुसार ऋतुराज के अनुसार सुंदरता और कोमलता और कोमलता, कवि ऋतुराज के अनुसार सुंदरता और कोमलता के गौरव की वस्तुतः सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? बताइए। कवि ऋतुराज के अनुसार सुंदरता और कोमलता के गौरव की वस्तुतः सच्चाई क्या है? बताइए। प्यारे बच्चों, टर्म सेकंड में ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और लघु उत्तरी में 25 शब्द 20 शब्द की भी प्रश्न आ सकते हैं। इसी पाठ से इसको आप सब अपने अनुसार समझेंगे, जानेंगे।
आज का वीडियो ऑनलाइन क्लास यहीं पर इस कन्यादान नामक पाठ का हमने सारा प्रश्नाभ्यास दे दिया है। घर पर ये होमवर्क के रूप में बैठ करके करेंगे, लिखेंगे। जब स्कूल खुलेगा तो कॉपी जमा करेंगे, चेक करेंगे, उसी पर इंटरनल होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः फिर मैं इसी क्लास के लिए अगला गद्यखंड नामक पाठ से नया शीर्षक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।